स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? Industrial chemistry is a branch of chemistry in which we study physical and chemical processes through which raw materials are converted into useful products. इंडस्ट्रीज में डिफरेंट मशीनरीज होती है जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसकी रिजल्ट्स में प्रोडक्ट्स बनती है एक ह्यूज अमाउंट में, और फिर इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है और फिर वही प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में यूज होते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, जिसमें फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया की प्रोडक्शन होती है जिससे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है। एक और इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और आपको पता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में एज ए रिएजेंट यूज होता है। किसी कंट्री की अगर इकोनॉमी देखनी है तो इसके लिए हम इनका सल्फ्यूरिक एसिड का एनुअल प्रोडक्शन चेक करते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पर वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एक और इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री से पेट्रोल एंड पेट्रोकेमिकल्स की प्रोडक्शन होती है। तो आज हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की रिजल्ट्स में बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, पेट्रोकेमिकल्स। पहले हम डिस्कस करेंगे पेस्टिसाइड्स को डिटेल्स में। जैसे नाम से क्लियर है, पेस्ट मतलब डैमेज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, साइड्स का मतलब है टू किल। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स दैट किल्स और मैनेज द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट्स। पेस्ट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर नॉट वांटेड अराउंड अस और दे आर हार्मफुल टू ह्यूमंस और ह्यूमन कंसर्न्स। पेस्टिसाइड्स को एग्रीकल्चर केमिकल्स भी कहते हैं। Agriculture sector is one of the most important sector as most population is occupied on agriculture, और आपको पता है कि man has been doing continuous efforts to produce food ताकि वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग फूड वो पूरी की जा सके। इसलिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम रहेगी तो हंगर प्रॉब्लम्स अराइज करेंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर सफर करता है बिकॉज ऑफ पेस्ट्स। ये पेस्ट इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा प्लांट्स पैथोजेंस, वीड्स, बर्ड्स, मैमल्स, राउंड वॉर्म्स भी पेस्ट हो सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस के साथ कॉम्पीट करते हैं फॉर फूड और डिजीजेस स्प्रेड कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस की 3 बेसिक नेसेसिटीज होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, और ये तीनों रिक्वायरमेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स, जिस तरह पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही है इस हिसाब से एफिशिएंट ऑपरेशंस होने चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ताकि क्रॉप से प्रोड्यूस होने वाली यील्ड इंक्रीज हो सके, क्योंकि हर साल अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लॉस्ट होते हैं आइदर ड्यू टू इंसेक्ट्स जिसको हम पेस्ट बोलते हैं या ड्यू टू पैथोजेंस। इसके अलावा बर्ड्स, रोडेंट्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि हमें एक साइड पर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए, उधर एक बड़ा हिस्सा फूड का जाया होता है, एंड दैट इज अनदर बिग चैलेंज। और इसीलिए इन पेस्ट्स को किल करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स अवेलेबल है जिसको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। तो आज हमारा मेन टॉपिक है पेस्टिसाइड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है लेकिन आपके कोर्स में बहुत कम हिस्सा ऐड किया गया है, इसलिए हम सिर्फ वही स्टडी करेंगे। सो पेस्टिसाइड्स में भी नेचुरल पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। नेचुरल पेस्टिसाइड्स वो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। सिमिलरली सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जिनको सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है। सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का यूज 1930 में स्टार्ट हुआ था। सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और इनके रेट्स बहुत ज्यादा चीप होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर मच कॉमन इन यूज। एक एग्जाम्पल है पेस्टिसाइड्स की लेड आर्सेनेट, दैट इज प्लम्बम आर्सेनेट। लेड आर्सेनेट एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑल लिविंग फॉर्म्स।
Second type of pesticide is निकोटीन सल्फेट। ये पेस्टिसाइड्स की वो कैटेगरी है जिसमें हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं, जिसमें कार्बन एंड सल्फर के बीच में बॉन्ड होता है और ये मेनी एयर से एज ए फंजीसाइड यूज होता है। निकोटीन सल्फेट को प्लांट से डिराइव किया जाता है और ये एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है फॉर फिश एंड फॉर मैन। थर्ड कैटेगरी है पेस्टिसाइड्स की ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स। ऑर्गेनोक्लोरीन वो पेस्टिसाइड्स है जिसमें क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं और इसकी एग्जांपल है डीडीटी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेस्टिसाइड है और ये आपके एग्जाम में भी जरूर आता है। एक्चुअली या इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर इससे आता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डीडीटी इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1943। सबसे पहले डीडीटी को ओ जिल्डर ने प्रिपेयर किया था। अनदर साइंटिस्ट पॉल मोलर, उन्होंने डीडीटी को सिंथेसाइज किया था और इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी स्टडी की थी, जिसकी वजह से पॉल मोलर को 1948 में नोबेल प्राइज भी मिला था। स्टूडेंट्स याद रखिए, अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि डीडीटी क्या है, तो याद रखिए डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा ये मॉस्किटोज और लाइस को किल करने में भी यूज होता है। याद रखिए डीडीटी पहला ऐसा केमिकल था जिसमें इंसेक्ट्स को मारने की प्रॉपर्टी थी बाय मींस ऑफ टच। डीडीटी का केमिकल फॉर्मूला होता है C14H9Cl5। इसका मोलर मास होता है 354.5 ग्राम पर मोल। डीडीटी वाटर इनसॉल्युबल होता है बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं हो सकती विद वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा ये ऑयल्स एंड फैट्स में सॉल्युबल होता है। डीडीटी के स्ट्रक्चर और सिंथेसिस की बात करते हैं, तो जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है, क्लोरोबेंजीन के हम 2 पार्ट्स लेंगे। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है विथ क्लोरल। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्लोरल क्या चीज होती है। क्लोरोबेंजीन हम 2 पार्ट्स लेंगे और क्लोरल हम 1 पार्ट लेंगे एंड द प्रेजेंस ऑफ ओलियम या 99% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास डीडीटी प्रिपेयर होता है। ये देखिए ये क्लोरोबेंजीन है और आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, बाय क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा विथ क्लोरल। क्लोरल इज बेसिकली ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ये एक एल्डिहाइड है। इधर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेनॉल, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये देखिए फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको कहते हैं एल्डिहाइड। सो दिस वन इज ट्राइक्लोरोइथेनॉल। इस ट्राइक्लोरोइथेनॉल को क्लोरल कहा जाता है। ये क्लोरोबेंजीन एंड ट्राइक्लोरोइथेनॉल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ओलियम और 99% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी रिजल्ट्स में हमारे पास डीडीटी बनता है। डीडीटी का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, हमने 2 क्लोरोबेंजीन ली है। ये देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। वन क्लोरोबेंजीन, इट इज अटैच विथ कार्बन। यहाँ पे एक और क्लोरोबेंजीन अटैच करेंगे और ये अटैच होगा ट्राइक्लोरो 1 2 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी। ये देखिए ये हमारे पास डीडीटी का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स ये देखिए हम कहते हैं कि 2 क्लोरो ग्रुप्स है, हम कहते हैं कि डाइक्लोरो। 2 फिनाइल है, सो हम कहते हैं डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। 3 क्लोरो है, हम कहते हैं कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राइक्लोरोईथेन 1 2 कार्बन एटम्स है, सो इट बिकम्स ईथेन। तो इसका नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। स्टूडेंट्स, इस डीडीटी का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ये देखिए हमारे पास 2 फिनाइल है, ये देखिए हमारे पास ये होगा कार्बन नंबर 1 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 2। सो कार्बन नंबर 2 पे 2 फिनाइल ग्रुप्स है, तो हम लिखते हैं 2 2 बिस पैरा क्लोरोफिनाइल ये जो यहाँ पे बिस यूज हुआ है ना, इसके बारे में आप बहुत जल्दी पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में। ये देखिए 3 क्लोरीन ग्रुप्स अटैच है, तो हम और कार्बन नंबर 1 पे है, तो हम लिखेंगे 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 कार्बन एटम्स है, सो इट बिकम्स ईथेन। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा डीडीटी का? 2 2 बिस पैरा क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरोईथेन। स्टूडेंट्स, डीडीटी की यूजेस के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी है। ऑल्दो कि ये एज इंसेक्टिसाइड यूज होता है, लेकिन अगर ये वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब इन्वायरमेंट में आसानी से डिग्रेड नहीं होगा, और इसी वजह से ये बैन कर दी गई थी, और यही डीडीटी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। हालांकि एक आध इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि डीडीटी को कन्वर्ट करते हैं इनटू अदर हार्मलेस प्रोडक्ट्स। डीडीटी के अलावा बहुत सारे क्लोरिनेटेड पेस्टिसाइड्स है जो कि पेस्ट्स को किल करने के लिए यूज की जाते हैं। फॉर एग्जांपल मायरिक्स है, हेप्टाक्लोर है, एल्ड्रीन है एंड डाई एल्ड्रीन है। चूंकि डीडीटी आसानी से डिग्रेडेबल नहीं था, इसलिए इसकी जगह हमें कोई और अल्टरनेटिव पेस्टिसाइड चाहिए जो कि पेस्ट्स को किल कर सके, और वो हमारे पास था ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, दैट इज पैराथायोन। ये पैराथायोन एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है। ऑर्गेनिक फास्फोरस कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फास्फोरिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ईस्टर्स ऑफ फास्फोरस। आपको पता होगा कि फास्फोरिक एसिड इज H3PO4, जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड होता है, जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं विद फास्फोरस। फास्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के हाइड्रोजन को अल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जाता है, जिसकी रिजल्ट्स में पैराथायोन बनता है जो कि एक पेस्टिसाइड है। पैराथायोन की एफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी दोनों ही बहुत ब्रॉड होती है, यहाँ तक कि ये ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। Although पैराथायोन इज बायोडिग्रेडेबल इजीली, लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ बायोडिग्रेडेशन, जिसको हम डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? डैमेज काज करते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम। इसलिए हमारे पास पेस्टिसाइड्स के एक साइड पे एडवांटेजेस है, तो दूसरे साइड पे इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं।